हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, नर्सिंग मास्टर चैनल पे आप सबका स्वागत है। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। आज की जो वैकेंसी है रिलीज़ की गई है एनएचएम की तरफ से, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। और आपको पता है गाइस, जो एनएचएम है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में हमेशा ही रिक्रूटमेंट को पब्लिश करते रहता है डिफरेंट पोस्ट पे। ठीक है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर्स की हो, नॉन मेडिकल सेक्टर्स की हो, नर्सिंग सेक्टर्स की हो, पैरामेडिकल सेक्टर में, तो हर एक सेक्टर में एनएचएम की तरफ से वैकेंसीज पब्लिश होती रहती हैं। तो हम आज भी बात करने वाले हैं एनएचएम की तरफ से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे एएनएम वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जीएनएम वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग वालों के लिए, पैरामेडिकल्स वालों के लिए। यहाँ पे हमेशा ही नई नई वैकेंसीज आती रहती हैं और हम आपको अपडेट करते रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स की। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की अगर वैकेंसी की बात करें तो देख सकते हो, द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ नॉर्थ 24 Parganas, CMOH North 24 Parganas has officially released the notification to fill the vacancies of 255 community health officer। एक्चुअली यहाँ पे ये ऑफिसर नहीं है, असिस्टेंट है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट पे, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे एंड काउंसलर जॉब्स हैं। ठीक है, तो वेरियस अलग अलग यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है और स्टाफ नर्स की भी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाला है जितने लोगों ने नर्सिंग कर रखा है। So interested and eligible candidates can use this opportunity to apply for these posts before the last date of the application। एप्लीकेशन की जो भी लास्ट डेट है हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले यदि आपने नर्सिंग कर रखा है और नर्सिंग में खास करके यदि आपने एएनएम किया हुआ है, जीएनएम किया है और बीएससी नर्सिंग किया है, तो आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है डिफरेंट अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन मांगी गई है, द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी की हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उन सबकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और गाइस आगे हम इस वैकेंसीज़ के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे, किसकी एजुकेशनल डिटेल्स क्या मांगी गई हैं, एज लिमिट्स क्या होने वाले हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी और सैलरी आपको कितना मिलने वाला है और अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम एक ही करके अभी डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस जॉब की लोकेशन की अगर बात करें तो इस जॉब की जो लोकेशन होने वाली है वो वेस्ट बंगाल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आई है। आगे हम देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट और उससे रिलेटेड क्या कितनी वैकेंसीज़ हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिलेटेड पोस्ट से क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट, जहां पे 66 पोस्ट पे कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट्स की वैकेंसी मांगी गई हैं। तो जिन लोगों ने भी एएनएम और जीएनएम कर रखा है, जो 2 साल का कोर्स होता है यदि आपने एएनएम कर रखा है, या 3 साल की जो डिप्लोमा कोर्स होती है जीएनएम यदि आपने कर रखा है, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ज्वाइन करने का। एक चीज़ और, यदि आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से यदि आप रजिस्टर्ड हो, या फिर बंगाल की वेस्ट बंगाल की यदि आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से स्टेट रजिस्टर्ड हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी एक जगह से यदि आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या वेस्ट बंगाल की नर्सिंग काउंसिल से, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जा रहा है। सेकंड जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की है, और तीसरी जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की है। स्टाफ नर्स के लिए देख सकते हैं आप टोटल 118 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आइज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग यदि आपने कर रखा है तो आपकी भी जो रजिस्ट्रेशंस होंगी वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, यानी कि वेस्ट बंगाल की स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होनी चाहिए, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काउंसलर की जॉब है, जहाँ पे किसी भी तरीके का डिग्री है अगर 10th और 12th, तो आप बिल्कुल अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट होने वाली हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी जा रही है। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, वो देख सकते हैं। द मिनिमम एज लिमिट क्या है, वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। यानी कि आप 18 से 45 के बीच में यदि आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज की जो रिलैक्सेशंस हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड की गई हैं। जो भी वेस्ट बंगाल की ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स हैं, चाहे आप एससी हों, एसटी हों या ओबीसी हों या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हों, ठीक है, आपकी जो भी जो एज में रिलैक्सेशंस होंगी वो आपको ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के हिसाब से हो जाएंगी वेस्ट बंगाल की।
आगे देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखा गया है इंटरव्यू, यानी कि आपकी इंटरव्यू के बेसिस पे ज्वाइनिंग होगी, बट वहाँ पे आपको रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बट आपकी जो मार्क्स दी जाएंगी वो 100 में से दी जाएंगी, ठीक है। और वो आपने जो एकेडमिक एग्जाम्स में, यानी कि यदि आप जीएनएम के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यदि आप जीएनएम के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर अपने बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो इनमें आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 100 में से आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपने हर साल जो भी मार्क्स गेन किए होंगे ना, उसकी परसेंटेज निकाली जाएंगी और 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 100 निकाली जाएगी, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आपने जो अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में नंबर जो आपने लिए हैं, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शंस के बाद में भी आपकी छोटी सी इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इंटरव्यू का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं हुआ है, बट आपके ये 100 मार्क्स में से नंबर दिए जाएंगे जो आपने मार्क्स गेन किया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसके बेसिस पे, ठीक है। आगे का इस बात कर लेते हैं। देन देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, किसी तरीके का आपको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हो, ठीक है। और गाइज़ आपके स्क्रीन पे ना आरआरबी की मॉडल पेपर दिख रही है, तो जितने भी लोग आरआरबी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम्स की, आपके स्क्रीन पे जो मॉडल पेपर दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। परचेज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 20 मॉडल पेपर की सेट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि 2000 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिलने वाला है और 5000 प्लस की स्पेशल की पॉइंट्स दे रखे गए हैं इस बुक के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आरआरबी एग्जाम्स के लिए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम के लिए। बाकायदा ये जो मिशन हाई क्लासेस हैं उनकी तरफ से पब्लिश की गई हैं ये जो बुक है मॉडल पेपर, और ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको ईजिली अवेलेबल है, या फिर आप मिशन हाई क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुक की, डायरेक्ट जाके भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, कमाल का इसका रिस्पांस है, तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बहुत बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट हो सकता है आप लोगों के लिए, परचेज जरूर कर लीजिएगा। और गाइज आगे हम बात करने वाले हैं कि पे स्केल क्या होने वाला है इस जॉब की। तो जो मिनिमम पे स्केल है वो 13,000 है, जो कि आपको नर्सिंग जो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट है उनकी सैलरी बन सकती है 13,000, और जो मैक्सिमम सैलरी वो 60,000 है जो कि मेडिकल ऑफिसर की है, और 25,000 जो सैलरी है वो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे डिसाइड हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी आप हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको उस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बात करें कि आप ये वैकेंसीज़ को कैसे आप इसमें अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चले जाना है। देन विजिट द CMOH नॉर्थ 24 परगनास जॉब 2024-26 की नोटिफिकेशंस को प्रेफर कर लेना है। देन रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना है, हालांकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, बिना किसी मिस्टेक के आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। पे द एप्लीकेशन फ़ी इफ नीडेड, यदि ज़रूरत हो तो एप्लीकेशन फ़ी पे करिएगा, बट देयर इज़ नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। देन अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उसको स्कैन कॉपी के रूप में अपलोड कर देना है। देन सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट के पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देनी है, और बाकायदा एक प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म की, जो फर्दर रेफरेंस में आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो ये ना कुछ प्रोसेस होने वाली है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें स्टार्टिंग डेट की, तो 28 जनवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि 28 जैन से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपके पास मात्र 2 से 3 दिन का समय बचा है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप भर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। और गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो मैंने बुक प्रेफर किया है जरूर ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जितनी भी वैकेंसीज आएँ सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सकें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।